पर जी महाराज जी बोलते हैं कि गीता का ज्ञान किसी और ने बोला है, पर हमने तो सुनते ही आए हैं कि महाभारत में गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण ने बोला है जी। गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं दिया है, इसके काफी सारे प्रमाण है, अनेक प्रमाण है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आध्यात्मिक डिबेट चैनल पर आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य और अन्य जगत के लोगों के बीच में गीता जी का ज्ञान किसने दिया? आखिर वह भगवान कौन है जो गीता ज्ञान दाता है? अन्य धर्म गुरुओं का मत यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी का ज्ञान महाभारत युद्ध के दौरान युद्ध क्षेत्र में दिया था, लेकिन वही संत रामपाल जी महाराज जी और उनके शिष्य कह रहे हैं कि संत गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं दिया बल्कि दूसरे किसी और अन्य भगवान ने दिया है। तो आइए जानते हैं उनके विचार। ठीक है, हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी बोलते हैं कि गीता का ज्ञान किसी और ने बोला है, पर हमने तो सुनते ही आए हैं कि महाभारत में गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण ने बोला है जी। देखिए, इनका कहना है कि जो गीता जी का ज्ञान है वो श्री कृष्ण ने बोला है, लेकिन आपके जो गुरुजी बताते हैं कि गीता जी का ज्ञान किसी अन्य ने दिया है। इस विषय में आप लोग क्या कहेंगे? गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं दिया है, इसके काफी सारे प्रमाण है, अनेक प्रमाण है। तो जैसे अगर श्री कृष्ण जी को परमात्मा मानते हैं और अगर आप ये सोच रहे हैं कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया है, तो श्री कृष्ण जी स्वयं कहते हैं, अगर आपकी बात को बड़ा करें तो वैसे तो गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं दिया है। अध्याय नंबर 4 के 5-9 में, दूसरे के 12वें में, 10वें के दूसरे में गीता ज्ञान दाता है वो स्वीकार कर रहे कि मेरा खुद जन्म मरण होता है। और इसी के साथ में जैसे अध्याय नंबर 11 के 32वें श्लोक में बोल रहा है कि मैं काल हूँ और अब प्रवृत्त हुआ हूँ। अगर श्री कृष्ण जी होते, गीता का ज्ञान उस टाइम दे रहे होते, वो तो पहले से ही विराजमान होते, वो ऐसा क्यों कहते कि मैं अब आया हूँ? अब इसका एक और प्रमाण है, जैसे श्री कृष्ण जी महाभारत का जो युद्ध है वो हमेशा से चाहते थे कि महाभारत का युद्ध ना हो। उन्होंने बहुत प्रयास किया, महाभारत हम सबने सुनी रखी है। तो जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो ये युद्ध कैसे हो गया? अब काफी लोग ये बोलते हैं कि तब श्री कृष्ण जी ने युद्ध की परमिशन इसीलिए दी क्योंकि वो अपने जो भी उनका धर्म था, लाइक क्षत्रिय धर्म था, उसका पालन करने के लिए। तो जो क्षत्रिय धर्म का अगर वो उसीलिए अगर बोलते, तो हमने एक कहानी सुन रखी है, जैसे काल्यवन थे, वो जो कंस है उसके वो ससुर जी थे। तो जब श्री कृष्ण जी ने काल्यवन का जो कंस का वध किया, तब जो काल्यवन थे उनका प्रतिशोध लेने आ रहे थे, एंड उसके लिए जब वो आ रहे थे तो श्री कृष्ण जी समझ गए कि हमारी सेना का इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम इनकी सेना के साथ हम लड़ाई कर सके। तब श्री कृष्ण जी ने जो काल्यवन थे तो उन्होंने सोचा कि क्यों फालतू में हम लड़के मरे, इससे अच्छा है कि उन्होंने एक बहुत अच्छी आइडिया ली कि उन्होंने जैसे एक मुचकन नाम का आदमी था जो सोता था, तो उसका ये था कि अगर उसकी नींद कोई खराब कर दे तो उसकी आंखों से तीर निकलने लगते थे, तो अग्निबाण निकलने लगते थे। एंड उसके तब क्या होता था कि जैसे अगर वो कोई उसकी नींद खराब कर दे तो उसकी मृत्यु निश्चित थी। तो श्री कृष्ण जी ने सोचा कि हम लड़े, इससे अच्छा है कि उन्होंने अपने जैसे, जब काल्यवन आ रहे थे, काल्यवन उनके पीछे पीछे भागने लगे, उन्होंने अपने जैसे सेम ड्रेस का जो क्लॉथ था, वो सेम क्लॉथ वो एक गुफा में चले गए जहाँ मुचकन सो रहा था, मुचकन के ऊपर वो वस्त्र डाल के वो अंदर चले गए। और तब क्या हुआ कि काल्यवन ने सोचा कि यही कृष्ण जी है, और उन अग्निबाण से वो मर गए, एंड श्री कृष्ण जी इस तरीके से बच गए और उन्होंने अपने सबकी रक्षा की। तो श्री कृष्ण जी ने अपने जो, अगर वो क्षत्रिय धर्म का अगर वो रखने के लिए अगर वो मानव धर्म को भी भूल जाते, लड़ाई अगर वो इसलिए करा देते, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि आपने सुना होगा श्री कृष्ण जी को बोलते हैं कि बोलो रण छोड़ भगवान की जय, ऐसे लोग नारे लगाते हैं, तो रण छोड़ भगवान बोल देते हैं, जिसका अर्थ होता है डरपोक होता है वैसे तो लेकिन फिर भी वो रण छोड़ बोल रहा है, तो तब वो कैसे बोल सकते हैं कि आप युद्ध कराओ? क्योंकि गीता जी का ज्ञान जिसने सुन लिया वो चींटी भी नहीं मार सकता है। तो वो हमेशा से चाहते थे कि युद्ध ना हो। और जैसे आपने सुना होगा 11वें अध्याय के 47वें मंत्र में, श्लोक में गीता जी के, कि वो बोल रहे, अर्जुन बोल रहा है कांपता हुआ कि हे सहस्त्र भुजा वाले भगवान आप कौन हो? सहस्त्र मतलब 1000 हैंड्स वाले भगवान आप कौन हो? तो वो श्री कृष्ण जी तो जो विष्णु जी के अवतार है, जो ब्रह्मा विष्णु शिव जी 4 भुजा के भगवान है।
तो ये 1000 भुजा वाला भगवान कोई और है। वो बोल रहा था मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ, आप कौन है। तो काल ने उनको दर्शन दिया, 11वें अध्याय के 32वें में बोला मैं काल हूँ, आप सबको खा रहे हो, आप अपने भक्तों को भी नहीं छोड़ रहे हो, ऋषियों को भी खा रहे हो, तो ये भगवान नहीं हो सकते हैं। जैसे हमारे गुरु जी बताते हैं कि इसका प्रमाण है कि जैसे जो विष्णु जी थे अपने एक बार आराम कर रहे थे, तब एक भृगु ऋषि थे शायद, वो आए और उन्होंने विष्णु जी की छाती पे उन्होंने लात मारी। तो उन्होंने बोला कि इतने अच्छे हैं जो सत्वगुणी भगवान है विष्णु जी, उन्होंने बोला कि आप हे ऋषि जी, आपके कोमल पैरों को मतलब मेरे कठोर शरीर से आपको तो चोट नहीं आ गई। मतलब उन्होंने अपने मारने वालों को भी अगर इतने प्यार से डील किया, तो क्या वो इतना बड़ा पाप होने के लिए वो कभी परमिशन दे सकते हैं? तो इसके बहुत सारे प्रमाण है, और इसका एक मेन प्रमाण है गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं दिया कि महाभारत का जो संक्षिप्त महाभारत नाम का एक ग्रंथ है, उसमें अर्जुन ने पूछा कि हे श्री कृष्ण जी, आप वो गीता वाला ज्ञान फिर से रिपीट कर दीजिए, क्योंकि मैं तब सुन नहीं पा रहा हूँ, मतलब मैंने सुना पर मेरा अभी बुद्धि के दोष से मुझे याद नहीं रह पा रहा है। तब श्री कृष्ण जी ने बोला कि अर्जुन, उनको डांटा वैसे तो कि आपने उस गान को याद क्यों नहीं रखा। अब मैंने वो गान योग युक्त होके दिया था, अब मेरे लिए वो याद करना पूर्ण तरीके से संभव नहीं है। तो श्री कृष्ण जी ऐसा कह रहे हैं। अब अगर ऐसा कभी होता है कि मैं कोई चीज बोल रही हूँ और वो अगर मैंने अपने होश में बोली है तो मुझे याद ना रहे, क्योंकि मैं खुद बोल रही हूँ, वो मुझे याद कैसे नहीं होगी, मैंने खुद ही बोली है, राइट। तो ऐसा हुआ था तब, और उन्होंने बोला मैं योग युक्त होके बोला, तब तो इतना लड़ाई का माहौल चल रहा था। तब अगर वो योग युक्त हो सकते थे तो अभी शांति के माहौल में तो योग युक्त हो ही सकते थे। तो तब अगर ऐसा वो बोल रहे तो इससे साफ प्रमाणित होता है कि श्री कृष्ण जी ने नहीं दिया है गीता जी का ज्ञान, काल ने दिया है। इसके बहुत प्रमाण आप गुरु जी के सत्संग में देख सकते हैं। आइए अब देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग की वीडियो क्लिप। पुणात्माओं, अभी तक आप जिससे भी बात करते हो कि श्री गीता जी का ज्ञान किसने बोला, तुरंत कह देते हैं, तपाक से कह देते हैं श्री कृष्ण जी ने बोला। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बिल्कुल अज्ञानी है, इनको क्या इनका पता नहीं किसी चीज का। श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान नहीं कहा। परमात्मा बोले गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं, काल ने कहा। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता कहता है मैं काल हूं और इस समय इन सब सेनाओं का नाश करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। परमेश्वर कबीर देव ने कहा कि महात्मा जी, क्या श्री कृष्ण काल थे? क्या वो नाश करते थे किसी का? श्री कृष्ण काल नहीं थे। श्री कृष्ण जी के पास तो पशु भी आकर के प्यार पाते थे, गव्वे में उनके पास बैठी रहती थी, दूर जाने दिल नहीं करता था। और ग्वाल बाल और गांव की सभी नागरिक उनसे बहुत अटूट प्यार करते थे। क्या काल हो सकता है? और गीता जी ज्ञानदाता कहता मैं काल हूं, और अर्जुन जैसा योद्धा जिससे कांप रहा है, क्या वो श्री कृष्ण सतोगुण हो सकता है? अब धर्मदास इवन्यों के कृष्ण काल है तो मर गया। तो परमात्मा से धर्मदास ने कहा कि फिर आप क्या बताना चाहते हो? परमेश्वर ने कहा कि मैं ये बताना चाहता हूं, पहले तो ये समझ महात्मा जी कि गीता जी का ज्ञान बोला किसने है? श्री कृष्ण ने नहीं बोला। प्रमाण देते हैं। अब परमेश्वर कबीर जी के आधार से ये दास आपको सुनाएगा। अब गीता जी के ज्ञान की आवश्यकता कब पड़ी? जिस समय कौरवों और पांडवों का युद्ध होने जा रहा था, सेना आमने सामने युद्ध के लिए तैयार खड़ी थी। अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से कहा कि आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कर दे। ऐसा कर दिया गया। तो पुण्यात्माओं, युद्ध क्यों हो रहा था? युद्ध हो रहा था कि कौरव और पांडवों का आपस में भाई बंटवारा ना हो रहा था। क्या हुआ था कि धृतराष्ट्र अंधा था और वो बड़ा था पांडु से, पांडु छोटा था, छोटा, दो भाई थे ये। तो धृतराष्ट्र के 100 लड़के हो गए, 101, और पांडु को राजगद्दी दे दी हस्तिनापुर की। किस लिए दे दिया गया कि धृतराष्ट्र अंधा है, ये राज नहीं कर सकता, और पांडु गद्दी में बैठा दिया छोटा भाई। अब छोटा भाई का संतान होगी ये 5 जने,
और बड़े युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बैठा दिया, क्योंकि पिता की मृत्यु के बाद बड़े पुत्र को राजगद्दी दे दी जाती है, ऐसा विधान था। अब फिर धृतराष्ट्र के जो है ना 101 पुत्र हो गए। दुर्योधन बड़ा था। दुर्योधन ने कहा युधिष्ठिर से कि हमारा राज्य दे, क्योंकि मेरे पिताजी बड़े हैं और हमारा अधिकार है, तुम हमें राज्य दे। अब युधिष्ठिर ने कहा भी न्यू ये राज कैसे दे दूं, मुझे तो पिता से प्राप्त हुआ है और वो तो बात पहले जा चुकी है, खत्म हो गई। अब तो हमारी परंपरा चलेगी, जैसे मैं बड़ा हूं तो मुझे मेरे पुत्र को बड़ा होगा उसको राजा ऐसे चलता है, ये नियम है, विधान है। नहीं दिया तो उसने अपने मामा सुकनी से जाकर सलाह ली, किसने? दुर्योधन ने। तो सुकनी उनका मामा जी चतुर आदमी था, उसने कहा तू ऐसे कर, पांडवों को जुआ खेलने के लिए तैयार कर ले। उन्होंने जुआ खेलने के लिए तैयार कर लिए और ऐसे ही जुए में हेरा फेरी करके और पांडवों से सारा राज जीत लिया और द्रौपदी तक को भी जीत लिया और शर्त रख दी कि 12 वर्ष तक तो तुम वनवास रहोगे और 13वां वर्ष अज्ञात रहेगा। अगर 13वें वर्ष में तुम मुझे दिखाई देगे, कहीं मिल गए, तो 12 वर्ष का फिर वनवास रहेगा और उसके बाद तुम्हें तुम्हारा राज्य वापस कर दिया जाएगा। ये शर्त रखी थी। अब वो 12 वर्ष और 13 वर्ष सारे भोग करके पूरे वापस आगे युधिष्ठिर, अब उन्होंने कहा हमारा राज्य वापस दे। दुर्योधन कहने लगा ये तो मेरे बाप दादा की संपत्ति है, तुझे क्यों दे दूं, तू क्या मांगा? भाग यहां से। कहने का भाव ये ऐसा, उनका भाई बंटवारा नहीं हुआ। दुर्योधन ने कहा कि यदि तेरे में ताकत है तो युद्ध करके ले ले। अब जब ये विनाश होने को जा रहा था तो रिश्तेदार बीच बचाव करते हैं, बीच बचाव आकर करते हैं। सभी रिश्तेदार आए, मीटिंग, कई बार मीटिंग हुई, पंचायत हुई, नहीं माने। भगवान श्री कृष्ण भी 3 बार शांति दूत बनकर गया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा अर्जुन का ब्याही थी, यानी वो उनका अर्जुन का साला था श्री कृष्ण जी, यानी नाती थे वो। इसलिए अपने बहन का घर उजड़ते देखकर श्री कृष्ण जी ने भी 3 बार प्रयत्न किया कि इनका झगड़ा ना हो और बात सुलझ जा। जब तीसरी बार श्री कृष्ण जी उनका सुलह आपस में कंप्रोमाइज कराने गए तो उन्होंने बता दिया कि हम अब टच से मस नहीं होंगे। दुर्योधन ने कहा, पांडव भी वहीं उपस्थित थे। श्री कृष्ण जी ने सोचा कि शायद पांडव मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे रिलेटिव हैं, इसलिए ये मान रहे हैं कि श्री कृष्ण हमारे साथ है, इसलिए हम विजयी होंगे ही होंगे और श्री कृष्ण जी की सेना भी हमारे साथ होगी, मथुरा वाली, द्वारका वाली। तो कहीं इसलिए ये हार ना मान रहे हो, इसलिए ना युद्ध से हट रहे हो। तो भगवान श्री कृष्ण युद्ध नहीं चाहते थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा पांडव और कौरवों को, भाई सुन लो, एक तरफ मेरी सेना होगी, एक तरफ मैं हूंगा और तुम्हारी इच्छा मांग लियो जो सी तुमने ठीक लगे, और मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा, निहत्था रहूंगा। अब ये बात सुनकर पांडवों के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई, क्योंकि इतनी बेशर्मी हम कर नहीं सकते, सेना मांग ले अपने रिश्तेदार न छोड़ के। इतना तो हमने करना पड़ेगा कि हम अपने रिश्तेदार को ही मांगेंगे और दुर्योधन के पास सारी सेना चली जाएगी। और फिर भगवान कह रहे मैं हथियार नहीं उठाऊं। चलो पहले थे सुदर्शन चक्र करते मार मुर दिया करते थे, अब वो भी कहे मैं हथियार ना उठाऊं, तो हमारी हार निश्चित है। पांडवों ने मन में एकदम अपाया बात आ गई। पांडवों ने कहा कि भगवान हम बाहर मीटिंग से बाहर जाकर कुछ अपना विचार विमर्श कर लेते हैं जो आपने कहा है। 5 पांडव बाहर आ गए। कुछ देर बाद सलाह मशुरा करके उन्होंने कहा कि हम भगवान कृष्ण से कहते हैं कि हमें 5 गांव दिला दे, हम युद्ध नहीं करेंगे।
अब श्री कृष्ण जी को मीटिंग से बाहर बुलाया और प्रार्थना की कि भगवान हमें 5 गांव दिला दो, हम युद्ध नहीं करना चाहते, हमारी इज्जत भी रह जाएगी और युद्ध भी ना होगा, क्योंकि आप नहीं चाहते युद्ध हो। श्री कृष्ण की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और ये कहकर के 5 पांडव अपने घर आ गए। श्री कृष्ण जी खुशी खुशी से उस मीटिंग में गया जहां सारे पांडव बैठे थे, दुर्योधन बैठा था, योद्धा खड़े थे, उसकी सेना खड़ी थी, कुछ सैनिक अंगरक्षक खड़े थे। श्री कृष्ण जी ने कहा कि दुर्योधन बन गई बात, हो गया कंप्रोमाइज और युद्ध टल गया। पांडव कहते हैं कि हमें 5 गांव दिला दो, हम युद्ध नहीं करेंगे। तो दुर्योधन 5 गांव दे दे उनको और बाकी राज तेरा ही रहा। अब कहते हैं विनाश काले विपरीता बुद्धि, जब नाश होया करना उल्टी सोच चल कर आदमी में। अब दुर्योधन ने सोचा कि ये डर गए और क्यों यो समस्या गढ़ में रखी और 5 गांव दूंगा तो ये फिर शक्तिशाली हो जाएंगे। तो दुर्योधन ने कहा कि पांडवों के लिए तो सुई की नोक टेक इतना जमीन नहीं है और उनको लेना है तो युद्ध करके ले लेंगे। अब इस बात से श्री कृष्ण जी क्षुब्ध हो गए, गुस्सा आ गया उनको। कहने लगे दुर्योधन तू तो भाई एक शैतान पैदा हो गया धृतराष्ट्र के, तो इंसान नहीं है, तू तो नाश करना पैदा हो गया, नाशक। अरे अब कहां 5 गांव की तादाराज, तेरी बुद्धि भ्रष्ट होगी, तेरा सर्वनाश निकट है, समझ लेना। अब राजा के अंदर अभिमान होता है। अब दुर्योधन ने सोचा कि ये मेरे को कटुवचन बोल रहा है कि द्वारका का व्यक्ति इतनी दूर आके बकवाद कर रहा है। दुर्योधन ने कहा अपने सैनिकों से कि योद्धाओ इस कृष्ण को पकड़ो और कैद में डाल दो। अब जो ही दुर्योधन का आदेश पाते ही योद्धा लोग चले श्री कृष्ण को पकड़ने के लिए। श्री कृष्ण जी ने अपना विराट रूप दिखाया। उस विराट रूप को देखकर ऐसे घबरा गए, कोई किधर पड़ा है, कोई किधर पड़ा है, देख नहीं सके उनके रूप को, इतना तेज था। और श्री कृष्ण जी सभा से निकल आए और द्वारका चले गए। अब पुण्यात्माओं युद्ध की तैयारी होगी। अब युद्ध की तैयारी हुई तो 7 अक्षौणी सेना तो पांडवों की थी, 11 अक्षौणी सेना थी कौरवों की, यानी 11 करोड़ तो समझ लो। एक वैसे समझने के लिए 11 करोड़ सेना तो कौरवों की और 7 करोड़ सेना पांडवों की आमने सामने खड़ी होगी। अब उस समय श्री कृष्ण अर्जुन का रथवान, अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से कहा भगवान मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में रोक दे और मैं देख लो मेरे सामने कौन टिकने वाला है, ताकि मैं उसको फिर संवार दूं अच्छी तरह। अब श्री कृष्ण ने ऐसा कह करके सुनते ही दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा कर दिया। अब पुण्यात्मा वहां देखा, सामने देखा भाई भतीजे खड़े और बहनों के पति बहनोई और आपस में चाचे ताऊ की बेटियां दूर नहीं होती, सगे चाचे ताऊ थे बताए। और सामने बहनों बेटियों के दामाद बटे हुए यानी दामाद पति वहां खड़े, अपने रिश्तेदार खड़े, जिन तक सीने से मिला करते थे, राम रमी होया करती थी, प्यार से घूमन जाया करते थे, वो उनके आते थे हम उनके जाते थे। और आज इनको मारूंगा। अब अर्जुन के मन में साधु भाव उत्पन्न हो गया और मन में सोच लिया है भगवान इससे इस युद्ध से अच्छा तो हम भिक्षा का अन्न खा कर गुजारा कर लें तो भी अच्छा है, हम युद्ध नहीं करूंगा। और सारा शरीर कांपन लग गया, वो हथियार हाथ में धनुष भी छूट गया और पीछे बैठ गया जाकर रथ के पिछले हिस्से में जहां रेस्ट होता है। और कहा तो युद्ध जहां लड़ने वाले कैबिन में खड़ा था। तब श्री कृष्ण जी ने देखा कि अर्जुन तो डर गया। तो पुण्यात्माओं जहां जब तक ये रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा किया तब तक तो श्री कृष्ण का रोल है।
उसके बाद क्या होता है कि उस काल ने देखा कि अर्जुन तो युद्ध करने से मना कर गया, और श्री कृष्ण पहले नहीं चाहा था, इनकी समझौता कंप्रोमाइज कराने जा गया था कई बार कि यो युद्ध नहीं होने देगा और अभी अर्जुन को ले चलेगा वापस। उसी समय वो काल अपने ब्रह्मलोक से चलकर आया प्रेत की तरह श्री कृष्ण में प्रवेश करके फिर आप बोलने लग गया श्री कृष्ण के शरीर में। अपने आत्मा अर्जुन तो कहता मैं युद्ध नहीं करूं, और कितनी भी नम्र वाणी बोलता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 1 के श्लोक नंबर 27 से आपको सुनाएंगे। ये देखिएगा अध्याय नंबर 1 का और श्लोक नंबर 27 में। हाँ, पहले 26 को देखते हैं। 26 में अब दोनों सेनाओं के बीच में तथा संपूर्ण राजाओं के सामने रथ, उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा। और कृष्ण ने कहा कि इन जुटे युद्ध में जुटे कौरवों को देख। 26 में कहता है कि उनको देख के इसके बाद कुंती पृथु पुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए ये वचन बोले। अर्जुन ने ये वचन बोले 28-29 में, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस सौजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंपन एवं रोमांच हो रहा है। 30 में कहा, हाथ से गांडीव धनुष छूट गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा होने के भी मैं भी समर्थ नहीं हूं। 31 में, हे केशव, लक्षणों को भी मैं विपरीत देख रहा हूं। युद्ध में सौजन समुदाय को मारकर कल्याण भी तो नहीं देखता, अपने आदमियां मार के बता के भला हुआ हमारा। 32 में कहा है, हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूं और न राज्य तथा सुख को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। 33 में, हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखादि अभीष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आस को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। ये तो मरने के लिए आगे, और हम धन चाहें, हमारे जैसा नीच नहीं। 34 में कहा कि गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और इस उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। 35 में, हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी यदि तीनों लोक के राज्य के लिए भी इन सब को मारना नहीं चाहता, इसलिए पृथ्वी का तो कहना ही क्या कहता है कि मुझे कोई नो कह कि इन सब न मार दे और 3 लोग का राज दे जाएंगे, मैं वो भी ना लूं, पृथ्वी वाले करने तक फूकूंगा। आगे देखो 36 में, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर मैं क्या प्रसन्नता होगी, हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन अतायतियों को मारकर हमें पाप ही लगेगा। 37 में कहा, अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही बंधु कुटुंब के को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। 38-39 में, यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल नाश से उत्पन्न होने दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते हैं। हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोग इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। अकुल आत्माओं, इस प्रकार कितनी प्यारी भाषा बोल रहा है अर्जुन। अर्जुन तो साधु हो गया, बताओ उसने के जरूरत रह गई थी लड़ने और लड़ाने की। अध्याय नंबर 1 के श्लोक 46 में यहां तक कह दिया अर्जुन ने
कहते हैं भगवान मैं तेनो सोचा हूं कि ये दुर्योधन मन न मार दे, अब नी हत्या का मार दे, तीर मैं मर जाऊं और मेरी मृत्यु यानी हार समझ लिए, ये सारा अनर्थ सारा जुल्म बच जाएगा, सब सेना मरने से बच जाएगी, मेरी मृत्यु होने से पांडव युद्ध नहीं करेंगे। मैं तो ये चाहता हूं कि मुझे मार दें ताकि इतनों का कल्याण हो जाए। देखिएगा अध्याय नंबर 1 का श्लोक नंबर 46, अध्याय नंबर 1 का श्लोक नंबर यहाँ 46। इसमें कहा कि यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले तो वह मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। रणभूमि में शोक से उद्गन मन वाला अर्जुन इस प्रकार कहकर वाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। अब दूसरे में क्या कहा है, द्वितीय अध्याय। अब दूसरे अध्याय में कहा है प्रथम श्लोक में, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। दूसरे में क्या कहा कि हे अर्जुन, तुझे इस समय यह मोह किससे हेतु से हुआ प्राप्त हुआ, क्योंकि यह न तो श्रेष्ठ पुरुषों को का द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला और न कीर्ति को करने वाला है। ये अर्जुन नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझ में यह उचित नहीं जान पड़ती है। ये परंतम हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अब दूसरे अध्याय के 4, 5, 6 में कमाल कर दिया। अब देखिएगा अध्याय नंबर 2 का श्लोक नंबर 4 में क्या कहा अर्जुन ने, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से विषम पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे हरिसूदन ये दोनों ही पूजनीय हैं। 5वें में कहा है, महानुभाव गुरुजनों को न मारकर और इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूं, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए और अर्थ काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। और यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा नहीं जानते उन्हें हम जीतेंगे, वह हमको जीते, वो हमको जीतेंगे, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र हम हमारे सामने मुकाबले में खड़े हैं। अपने आत्मा लास्ट में ये कह दिया अर्जुन ने कि हम तो भिक्षा का अन्न मांग के खा लेंगे, पर इस राज की जरूरत नहीं जो इतने बुरे कुकर्म से ऐसे जुल्म से प्राप्त होगा हमको। पुण्यात्मा ऐसे प्रिय वचन सुन के राख्या में पानी अर्जुन कहे, यदि श्री कृष्ण जी होता तुरंत कहता चल भाई बहुत अच्छी बात है, मैं तो पहले मना करूं था, धन्य है तुझे आज बुद्धि आ गई, अब कुछ भी ना बिगड़ा है। नहीं, उसी समय वो काल बोल रहा था श्री कृष्ण में प्रवेश करके, और वो कैसे प्रवेश हो जाता है इसका प्रमाण आपको थोड़ा सा देंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है। जब तक हमारे हृदय में यह बात नहीं जचेगी कि श्री कृष्ण की नहीं काल बोल रहा है, वो ब्रह्म बोल रहा है गीता जी को श्री कृष्ण में प्रवेश करके, तब तक हम इस पवित्र सदग्रंथ गीता जी को समझ नहीं सकते किसी सूरत में। और इसलिए आपको ये समझाना सबसे पहले ये क्लियर करना स्पष्ट करना जो है उचित समझता है ये दास कि आप ये समझें कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं काल ने बोला। अब देखिएगा श्री विष्णु पुराण। अब ये काल क्या ख्याल कैसे कमाल करता है, ये ब्रह्मा रूप धारण कर लेता है, ये विष्णु रूप धारण कर लेता है, ये शिव रूप धारण कर लेता है। अब जैसे कोई विष्णु रूप में स्तुति करते हैं, विष्णु जी को सर्वेश्वर मान कर स्तुति करते, विष्णु रूप धारण करके सामने प्रकट हो जाता है, तो वो साधक सोचते हैं ये श्री विष्णु जी ही परम पिता है, परमात्मा है। इसलिए ये कहीं उसको परब्रह्म बोलते हैं, कहीं विष्णु जी बोलते हैं। ये देखिएगा, ये श्री विष्णु पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अनुवाद करता है श्री मुनि लाल गुप्त। और ये कहाँ से प्रकाशित है,
प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। इसके 233 पृष्ठ पे ये अध्याय 2 चतुर्थ अंश श्री विष्णु पुराण और पृष्ठ नंबर 233 पे पूर्व काल में त्रेता युग में एक बार अति भीषण देव असुर संग्राम हुआ। राक्षसों का और देवताओं का युद्ध हो गया। उसमें महाबलवान दैत्य गण से पराजित हुए। राक्षसों से पराजित हार के देवताओं ने भगवान विष्णु की आराधना की। तब आदि अनंत शून्य अशेष जगत प्रतिपालक श्री नारायण ने देवताओं से प्रसन्न होकर कहा, आप लोगों को जो अभिष्ट है वो मैंने जान लिया है। उसके विषय में यह बात सुनिए। राजा ससाद का जो पुरंजय नामक पुत्र है, उस अक्षत्रिय श्रेष्ठ के शरीर में मैं अंश मात्र से स्वयं अवतीर्ण होकर, यानी उसमें प्रवेश करके कुछ समय के लिए संपूर्ण दैत्यों का नाश करूंगा। तुम लोग पुरंजय को दैत्यों के वध के लिए तैयार करो। अच्छा, 242 पे और क्लियर है। यही तृतीय चतुर्थ अंश और तृतीय अध्याय 3 श्री विष्णु पुराण 242 पृष्ठ पे। पूर्व काल में मौनेय नामक 6 करोड़ गंधर्व रहते थे। उन्होंने समस्त नागकुल के प्रधान रत्न और अधिकार छीन लिए थे। गंधर्वों के पराक्रम से अपमानित उन नागेश्वरों द्वारा स्तुति किए जाने पर उसके श्रवण करने से जिनकी विकसित कमलदर्श आंखें खुल गई हैं, निंद्रा के अंत में जागे हुए उन जलशाही भगवान ने सर्वेश्वर को प्रणाम कर उनसे नागगणों ने कहा, भगवान, इन गंधर्वों से उत्पन्न हुआ हमारा भय किस प्रकार शांत हो। तब आदि अनंत रहित भगवान पुरुषोत्तम ने कहा, योनासव के पुत्र मानधाता का जो यह पुरुकुत्स नामक पुत्र है, उसमें प्रविष्ट होकर, प्रेत की तरह उसमें प्रविष्ट होकर मैं उन संपूर्ण दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। विष्णु भगवान बोले, यानी वो विष्णु रूप में काल आकर खड़ा हो गया और गंधर्वों से, नागों से कह दिया, नागवंशी जो व्यक्ति थे, कि मैं उन सब को मार दूंगा। पुरुकुत्स के शरीर में मैं खुद प्रविष्ट होऊंगा, भूत की तरह प्रवेश करके उनको मार दूंगा। तो ऐसे वो काल भगवान श्री कृष्ण जी में प्रवेश कर गया और उसने गीता जी का ज्ञान उस काल ने दिया। बोलो सतगुरुदेव। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज जी के विचार, वो भी प्रमाण सहित। तो इसको वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।